का लगातार जो दुरुपयोग है एजेंसीज का, इसको बंद करना होगा। ऐसी नकारात्मक राजनीति को बंद करना होगा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा चुनावी मैदान में तो जीत नहीं पाती, तो बार बार चुनाव से पहले वो हमारे नेताओं को गिरफ्तार करती है, हमें बदनाम करने की कोशिश करती है। अमानत जी के केस में भी उनको ऑलरेडी बेल मिल चुकी है कोर्ट से इसी केस में, और कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ना इनके खिलाफ कोई इर्रेगुलरिटी का मामला है और ना ही कोई ब्राइब का लेने का देने का प्रमाण सामने आया है। फिर सीबीआई ने इसी मामले में जांच की। सीबीआई ने भी कहा कि फाइनल चार्जशीट में लिखा हुआ है कि कोई मामला नहीं है अमानत जी के खिलाफ। अब उसी केस में ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि ईडी के केस में बेल मिलना मुश्किल होता है। हमारे नेताओं को इन्होंने हर बार चुनाव से पहले गिरफ्तार किया, चाहे संजय सिंह जी हो, उनको 6 महीना जेल में रखा चुनाव से पहले। विजय नायर जी 23 महीने बाद छूट के आए, वो भी चुनाव से पहले गिरफ्तार किए गए थे। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने बाद जमानत मिली। सत्येंद्र जैन जी, अरविंद केजरीवाल जी अभी भी जेल में हैं, उनकी भी जमानत जल्द होगी। ये डर है आम आदमी पार्टी का भाजपा को, वो चुनावी मैदान में लड़ नहीं पाते। अरविंद केजरीवाल जैसी नीतियां वो अपने किसी स्टेट में नहीं दे पाते, और उनको हमारा काम रोकना है, हमें बदनाम करना है दुरुपयोग करके एजेंसीज का। ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और तानाशाही की राजनीति जग जाहिर है। अमानत भाई के मामले पे हम थोड़ा सा गौर करते हुए पीछे जाएं तो समझ में आएगा कि 2016 में सीबीआई ने इस मामले में सो कॉल्ड जो वक्फ बोर्ड स्कैम है, इस मामले में केस दर्ज किया, लेकिन 6 साल तक खुद सीबीआई ने भी न तो इस मामले में अमानत भाई की गिरफ्तारी करी और न ही कोई चार्जशीट फाइल की। इसके बाद 6 साल बाद जब चार्जशीट फाइल भी की तो सीबीआई ने अपने चार्जशीट में ही लिख दिया कि इस मामले में कहीं कोई आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये जब लिखा गया उसके पहले इसी को आधार बना के भाजपा ने फिर से अपनी एसीबी ईडी को इनके पीछे लगा दिया और एक और केस दर्ज हो गया। एसीबी ने गिरफ्तारी भी कर ली, हाई कोर्ट गए बेल के लिए, तो बेल ऑर्डर में कोर्ट ने लिख दिया सीबीआई वाली बात को ही कि इस मामले में कहीं कोई आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यानी एक बार नहीं, 2 बार भाजपा की कोशिश नाकाम हुई और भारतीय जनता पार्टी के सियासी अहंकारी चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ा। भाजपा फिर भी थकी रुकी नहीं और ईडी को इस बात पीछे लगा दिया। ईडी ने इस फर्जी मामले में जब नोटिस दिया, अमानत भाई ने उस नोटिस का जवाब दिया, बुलाया तो गए, नहीं जा पाए तो भी लिखित में जवाब देके बताया कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं। और इस बार जब इस फर्जी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया अमानत भाई को, अमानत भाई ने थोड़ी सी मोहलत मांगी थी। क्यों मांगी थी मोहलत? क्योंकि उनकी अपनी सासू माँ को कैंसर है, वो बेड रिडन है, उनकी बीमारी का हवाला देते हुए थोड़ी सी मोहलत मांगी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ईडी के सीने में दिल कहाँ धड़कता है। ये बहुत बेमुरब्बत लोग हैं, एक न सुनिए और इनको जबरन इस फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं भाजपा के खिलाफ। और हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, आप जितनी जल्दी समझ जाओ, जितनी जल्दी देश की नब्ज को, धड़कन को समझ जाओ, उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि 400 पार के आपके अहंकारी नारे को इस देश की जनता ने अपने जनादेश के तमाचे से उठा के 240 पे ऑलरेडी पटक दिया है। खत्म हो जाओगे अगर इस तरह से गुंडागर्दी और तानाशाही करोगे, इस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करके फर्जी आरोपों में जेल की सलाहों के पीछे भेजोगे तो बेनकाब हो रहे हो, खत्म हो जाओगे। आम आदमी पार्टी का क्या है, हम तो तुम्हारे नाइंसाफी के खिलाफ कल भी लड़ रहे थे, आज भी अपनी हक और इंसाफ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी पूरी ताकत से लड़ेंगे। इस संघर्ष की घड़ी में आम आदमी पार्टी का एक नेता, कार्यकर्ता, मंत्री और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और रहेगी। विधायक, बेहद लोकप्रिय विधायक ओखला से अमानतुल्लाह खान को जिस तरीके से अवैध गिरफ्तारी हुई है और लगातार ये देखने को आ रहा है कि पूरे देश में अगर नरेंद्र मोदी किसी एक नेता से डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। हर हालत में आम आदमी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लगातार ईडी सीबीआई करके फर्जी केस कर करके हमारे लीडर्स को इन्होंने जेल में डालने का काम किया और जहां पर 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ, जिसके चलते संजय सिंह हो, विजय नायर हो, आज क्या बोलते हैं मनीष सिसोदिया जी हो, सबको बेल मिल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी जल्द आएंगे। अब इन्होंने अमानतुल्लाह खान को और विधायकों के ऊपर भी फर्जी केस कर करके ईडी सीबीआई करके ये लोग जेल में डालना चाहते हैं, क्योंकि 2013 में हारे, 15 में हारे, 20 में हारे, 25 में हारेंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये जो है सो दिल्ली के अंदर में सरकार बना सके। आखिरी बार भाजपा की सरकार कब बनी थी दिल्ली में? 1993 में बनी थी। 27 साल हो गए, 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनी है, क्योंकि दिल्ली के लोग इनको अच्छे से जानते हैं। गंदी राजनीति मतलब भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुसलमान करने का मतलब भारतीय जनता पार्टी, और ये गंदी राजनीति का असर होगा। ये चाहे कितनी भी फर्जी केस में ईडी सीबीआई कर ले, जेल भेज दें, लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव में 70 के 70 सीटों पर इनका जमानत जब्त होने के लिए जा रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो एमपी हैं,
चाहे वो एमएलए, लगातार भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके हमारे नेताओं को अंदर डालने की कोशिश कर रही है। तो हमारे जो विधायक हैं, माननीय विधायक अमानतुल्लाह खान जी, उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, उनको बंद कर दिया गया है। तो हम लोग उनकी रिहाई के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है सीबीआई के बल पर और आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान ना करे। देखिए, आज हम बीजेपी की क्रूरता के खिलाफ, बीजेपी ने जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमारे नेताओं को बंद कर रहे हैं, उसके खिलाफ अमानतुल्लाह खान जी को उन्होंने जो ईडी के माध्यम से उठाकर जेल में डाल दिया, उसके खिलाफ पुरजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बीजेपी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, इसीलिए कभी अरविंद केजरीवाल जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी विभव जी को, कभी पार्टी के किसी नेता को, और अब उन्होंने अमानतुल्लाह खान जी को जेल में डाल दिया। और जबकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, जबरदस्ती किसी को भी उठा के जेल में डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है और हम मोदी जी को और बीजेपी को कहना चाहते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप चुनाव लड़के जीत के दिखाओ। हमारे नेताओं को ऐसे जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते। लोकतंत्र की हत्या करनी बंद करो, अमानतुल्लाह खान को जेल से रिहा करो, हमारे जितने भी नेता उनको रिहा करो। और मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया जी को बेल दी तो उसमें कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को 17 महीने तक बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी मनी ट्रेल के, बिना किसी सबूत के जेल में डाल रहे हो, ये कानून व्यवस्था का दुरुपयोग है। और उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जमानत दे दी। मुझे पूरा विश्वास है जल्दी अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत मिलेगी और पूरा विश्वास है अमानतुल्लाह खान जी को भी। ये जो इन्होंने अघोषित तानाशाही लगाई है उसमें भी इनको जमानत मिलेगी। हमें सुप्रीम कोर्ट पे बहुत विश्वास है। और आम आदमी पार्टी बीजेपी का ऐसे जघन्य अपराध के लिए जो बिना किसी वजह आम आदमी पार्टी को लोगों को जेल में डाल रहे हैं उसका जो विरोध करते हैं। पूरी दिल्ली की जनता बीजेपी से नाराज है और इस बार आम आदमी पार्टी को वो 70 में से 70 सीट दे के जिताएगी। और दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ ये जो जितना भी घोर अपराध चल रहा है, जितनी भी ये तानाशाही चल रही है, वो जल्दी बंद होगी। आज जो हमने प्रोटेस्ट किया अमानत भाई को लेकर के, जो अमानत भाई के साथ में अत्याचार लगातार ईडी कर रही है, बार बार छापे मार रही है। उनके घर में एक सीनियर सिटीजन है, सासू माँ, जिनकी बहुत बुरी तरीके से तबीयत खराब है। अमानत भाई ने, उनके पूरे परिवार ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि इनको अभी छोड़ दिया जाए क्योंकि घर में मरीज है जिसको कई दिन तक वो आईसीयू में रह के आया, लेकिन नहीं सुना गया। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अमानत भाई को 1.5 साल पहले से बीजेपी वालों ने ऑफर किया था कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो और हम आपके सारे केसेस को खत्म कर देंगे। अमानत भाई ने जब इनकी बात नहीं सुनी, जब ये लगातार दबाव करते रहा, ईडी के थ्रू दबाव करते रहा, ईडी के अधिकारियों ने तक बोला अमानत भाई को कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। अमानत भाई ने जब इनकी बात नहीं सुनी तो आज उनको जेल के अंदर डाल दिया है अमानत भाई को। मुझे लगता है ये बहुत गलत है। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप एजुकेशन की राजनीति करो, आप हॉस्पिटल की राजनीति करो, आप सड़कों की राजनीति करो, आप सिस्टम की राजनीति करो। ये घटिया गिरदी करना बंद कर दो। और ये जितना घटिया गिरदी करोगे, आपको लगता है कि चौथी बार केजरीवाल को सीएम ने बनाया, लेकिन जनता को सब पता है दिल्ली के अंदर चौथी बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी सीएम बनने वाले हैं क्योंकि अत्याचार कर करके पूरी जनता को मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पूरे सबको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी को विधायकों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मंत्रियों की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी जितने भी मंत्रियों को जेल के अंदर डाला है, आज तक इनके पास में एक प्रूफ नहीं है, एक भी प्रूफ आज तक ये नहीं दिखा पाए हैं। अरविंद जी आज जेल के अंदर एक प्रूफ नहीं है, लेकिन उनको जेल के अंदर डाला गया है। तो मोदी जी, आपकी हम तानाशाही गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता आपको 2025 में मुंह तोड़ जवाब देगी और केजरीवाल को ही सीएम बनाएगी। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। देखिए, ये बहुत घबराई हुई पार्टी है। भाजपा जो एक डरा हुआ दल है, उन्हें डर है कि केजरीवाल ने दिल्ली में 3 बार सरकार बना ली, दिल्ली की एमसीडी से उन्हें उठा के फेंक दिया, पंजाब में 117 में से 92 सीटें ले ली, इनकी नाक के नीचे 5 सीटें गुजरात में जीत के 14% वोट लेके एक छोटे से सपने को राष्ट्रीय पार्टी बना के दिखा दिया। तो ये डरे हुए हैं। ये कहते हैं अजीत पवार की तरह मनीष सिसोदिया क्यों नहीं इनके साथ शामिल हो गए, ये हेमंत विश्व शर्मा क्यों नहीं बन जाते इनकी पार्टी में जाके, हम लोग इनकी विचारधारा को क्यों नहीं मान लेते। हम डरने वाले हैं नहीं। अब इन्होंने अमानतुल्लाह खान को 2016 के केस में, जिसमें एसीबी ने और सीबीआई ने क्लोजर दाखिल कर दिया कि कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस है ही नहीं, कोई ब्राइबरी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, सेम उसी केस को आधार बना के उठा लिया, वो भी ऐसे समय पर जब उनकी जो सासू माँ है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। आपको मानवीयता का कुछ नहीं दिखाई देता, ईमानदारी कुछ नहीं दिखाई देती। राजनीति करनी है तो स्कूल हॉस्पिटल की करे, वो कर नहीं सकते। तो इसलिए डराने की राजनीति और कुछ नहीं है। लेकिन देश की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है। चुनाव आने वाला है, जवाब जरूर मिलेगा। ये सब वही चल रहा है, द्रोह की राजनीति जिसे आप बोलते हैं। इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, सब के ऊपर झूठे केस लगाए गए हैं
और सबको छोड़ा भी जा रहा है। अब अमानतुल्लाह साहब को भी जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट केस में ही हमें तंग करना चाहते हैं और तो कुछ है नहीं। इनफैक्ट जो कम से कम जानकार इंसान है वो भी ये जानता है कि ये इसमें कोई तथ्य, कोई बेस, कोई सब्सटेंस नहीं है। और इसीलिए हम आज यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि बिल्कुल तानाशाही चल रही है, अपनी मनमर्जी चल रही है, सारे नियमों को ताक पे रख के ये लोग अपना शासन चला रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बहुत चिंतित हैं। और हम चाहते हैं कि आम जनता को भी पता चले कि किस तरह का ऑपरेशन चल रहा है।